आज की खबर शायद हाल में कार खरीदने जा रहे लोगों को पसंद ना आए। क्यों? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल हाल में खबरें आ रही थी कि भैया कार महंगी हो रही हैं। अब खबरें आ रही हैं कि कार कंपनियां कारों पर जो डिस्काउंट दिया करती थी वो भी देना बंद करने जा रही हैं। मतलब अब अगर आप कार खरीदने जाएंगे तो शायद ही आपको किसी कार पर खास डिस्काउंट मिल पाए। लेकिन क्यों? चलिए समझते हैं। दरअसल पिछले कई महीनों से कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए 20,000 रुपए से लेकर 50,000 और कई बार लाख रुपए तक के डिस्काउंट भी दे रही थी। लेकिन मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी बड़ी कंपनियां अब धीरे धीरे अपने डिस्काउंट्स घटाती चली जा रही हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि कंपनियों को अब ग्राहकों को बड़े बड़े ऑफर्स देने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। क्योंकि इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हाल के टाइम में देखा गया है कि भारत के कार मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट कोरोना के बाद का टाइम अगर आप देखें तो लोगों ने इनफैक्ट नई गाड़ी खरीदने का फैसला लगभग टालना शुरू कर दिया था। महंगाई बढ़ रही थी, ब्याज दरें ऊंची हो रही थी, लोगों का खर्च भी सीमित हो गया था। ऐसे में कार कंपनियों के पास शोरूम में गाड़ियां तो थीं, लेकिन बायर्स कम थे। इसलिए सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनियों ने बड़े पैमाने पर डिस्काउंट देने शुरू कर दिए थे। कहीं कैश का डिस्काउंट दिया जा रहा था, कहीं एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा था, कहीं कॉर्पोरेट ऑफर्स और कहीं फ्री इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी गई थी ताकि गाड़ियां बिक सकें। और एक तो साथ के साथ था कि लोग को जो नए ग्राहक आ रहे हैं उनको 50,000 से 1 लाख रुपए तक का फायदा दिया जा रहा था कि नई गाड़ी किसी तरह बिक जाए। कंपनियों का मकसद सिर्फ इतना था कि किसी तरह सेल्स बढ़ जाए और शोरूम में खड़ी गाड़ियों का स्टॉक खाली हो जाए। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग सभी बड़ी कार कंपनीज धीरे धीरे अपने डिस्काउंट्स कम कर रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अब मार्केट में डिमांड पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गई है। हाल ही में सरकार ने छोटी और एंट्री लेवल्स की जो गाड़ियां हैं उन पर जीएसटी में भी राहत दे दी है, जिससे इन कारों की कीमत पहले से कम हो गई है। जब कार की कीमत खुद कम हो गई है तो कंपनियों को अलग से भारी डिस्काउंट देने की जरूरत ही नहीं रही। यानी पहले ग्राहक को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त ऑफर दिए जा रहे थे, वो मजबूरी थी उनकी। लेकिन अब कम कीमत ही ग्राहकों को शोरूम तक खींच के ला रही है, तो फिर शोरूम वालों को क्या जरूरत है डिस्काउंट देने की। अगर अलग अलग कंपनियों की मैं बात करूं तो सबसे पहला नाम आता है मारुति सुजुकी का, जिन्होंने डिस्काउंट में बड़ी कटौती की है। कंपनी ने वैगनार पर मिलने वाला कुल डिस्काउंट लगभग 31,000 से घटाकर 10,000 रुपए कर दिया है। ये इससे ज्यादा वाला भी होता है, मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, इसको घटाकर इन्होंने 10,000 कर दिया है। बलेनो की अगर बात करें तो डिस्काउंट 31,000 था, जो अब घटाकर 21,000 पे ले आए हैं। दूसरी तरफ अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें तो टियागो के पेट्रोल, सीएनजी और ईवी मॉडल्स पर मिलने वाले लगभग सभी इंसेंटिव्स को वापस ले लिया गया है। कंपनी के डीलर्स का कहना है कि अभी डिमांड इतनी अच्छी है कि ऑफर देने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। हुंडई ने भी ग्रैंड आई10 नियोस जैसी छोटी गाड़ियों पर मिलने वाले बेनिफिट्स कम कर दिए हैं। यानी साफ है कि अब पूरा ऑटो इंडस्ट्री एक ही दिशा में चलता दिखाई दे रहा है और कंपनियां धीरे धीरे डिस्काउंट को खत्म करती जा रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सच में कारों की सेल्स इतनी बढ़ गई है जो अब इनको डिस्काउंट देने की जरूरत महसूस नहीं हो रही? जवाब है हाँ। मारुति सुजुकी के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ऑल्टो और एस्प्रेसो जैसी एंट्री लेवल कार्स की सेल्स पहले के मुकाबले करीब 146% बढ़कर 32,000 यूनिट से ज्यादा पहुंच चुकी है। वहीं बलेनो, वैगनार, स्विफ्ट और सियाज जैसी गाड़ियों की सेल्स में भी लगभग 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि ग्राहक फिर से नई कार खरीदने लगे हैं और यही वजह है कि कंपनियों का भरोसा भी वापस लौट रहा है। जब डिमांड मजबूत होती है तो किसी भी कंपनी को ज्यादा डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि यहाँ एक और बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। कुछ साल पहले तक भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें छोटी हैचबैक गाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों की पसंद काफी तेजी से बदल रही है। बायर्स अब एसयूवी और प्रीमियम कार्स की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब एंट्री लेवल गाड़ियों का मार्केट शेयर करीब 46% हुआ करता था, लेकिन अब ये घटकर 23% पर आ गया है। यानी छोटी गाड़ियों की हिस्सेदारी आधी हो चुकी है। दूसरी तरफ एसयूवी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ग्राहक का बजट थोड़ा भी बढ़ जाता है तो वो हैचबैक की जगह एसयूवी खरीदना ज्यादा पसंद करता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी साफ है। अब भारत का ऑटो मार्केट धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है।
कारों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, डिस्काउंट कम होते जा रहे हैं, एसयूवी का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है और कंपनियां अब सेल्स बढ़ाने के बजाय प्रॉफिट बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। और अगर आने वाले महीनों में भी यही ट्रेंड जारी रहा तो ऑटो सेक्टर की कई कंपनियों के नतीजे पहले से बेहतर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो आप अगर गाड़ी खरीदने जाएंगे तो डिस्काउंट की उम्मीद लेकर ना ही जाएं तो बेहतर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।